हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर बात करेंगे। हाल ही में कनाडा और भारत के बीच संबंधों में काफ़ी तनाव देखने को मिला है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने इन दोनों देशों के रिश्तों को एक मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और अच्छे से समझते हैं इस पूरे टॉपिक को। सबसे पहले हमें इस मुद्दे की पृष्ठभूमि को समझना होगा। कनाडा और भारत के बीच हमेशा से ही अच्छे संबंध हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच व्यापार, शिक्षा, सांस्कृतिक आदान प्रदान होता तो रहा है। आज हाल ही में कुछ घटनाओं ने इन दोनों संबंधों को दरार डाल दी है। इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर आरोप लगाया कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों का हाथ कनाडा में हुए सिख हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में है। ट्रूडो ने कहा कि उनके पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं, लेकिन भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियां इस हत्या में शामिल हैं। इस आरोप के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। कनाडा ने इस मामले की जांच शुरू की है और भारत ने भी इस पर स्पष्टीकरण मांगा है। चलिए जानते हैं ट्रूडो ने क्या एलिगेशंस भारत पर लगाए हैं। ट्रूडो ने कहा है कि उनके पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियां इस हत्या में शामिल हैं, लेकिन भारत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा है कि ये आरोप बेबुनियाद है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये आरोप केवल राजनीतिक लाभ के लिए लगाए गए हैं और इनका कोई ठोस आधार नहीं है। पन्नू की टेस्टिमनी क्या कहती है? इस मामले में एक और महत्वपूर्ण किरदार है गुरपवन सिंह पन्नू, जो कि सिख फॉर जस्टिस का प्रमुख है। पन्नू ने भी ट्रूडो के आरोपों का समर्थन किया है और कहा है कि उनके पास भी इस बात के सबूत हैं कि भारत इस हत्या में शामिल है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या पन्नू की गवाही पर भरोसा किया जा सकता है? आइए जानते हैं अब कनाडा इंटेलिजेंस क्या कहती है। कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसियां ने भी इस मामले में अपनी जांच शुरू की। उन्होंने कहा कि उनके पास कुछ ऐसे सबूत हैं जो ट्रूडो के आरोपों को सही ठहराते हैं, लेकिन इन सबूतों को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, जिससे इस मामले में और भी संदेह पैदा हो रहा है। इंडिया क्या रिस्पॉन्स करती है इस पूरे मामले को सुनने के बाद? भारत ने इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ये सब एक राजनीतिक साजिश है। भारत ने कनाडा से अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया और कनाडा के राजनयिकों को भी भारत छोड़ने का आदेश दिया है। इससे दोनों देशों के बीच संबंध और भी खराब होते चले गए हैं। इम्पैक्ट क्या पड़ता है दोनों देशों के रिलेशंस पर? इस पूरे विवाद का असर दोनों देशों के व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों पर भी पड़ा है। कई भारतीय कंपनियों ने कनाडा में अपने निवेश को रोक दिया है और कनाडा में पढ़ रहे भारतीय छात्रों के लिए भी स्थिति महत्वपूर्ण हो गई है। ये था पूरा मामला कनाडा और भारत के बीच चल रहे विवाद का। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।